कंसेप्ट, क्योंकि हर चीज अब क्या हो रही है, मशीन डिपेंडेंट हो रहे हैं हम लोग। ठीक है, यदि हम वॉशिंग देखा जाए तो पुराने जमाने में हम क्या करते थे, कपड़े हाथ से धोते थे, बट अब क्या हो गया, ऑटोमेटिक मशीन्स हो गई हैं। तो उस ऑटोमेटिक मशीन्स को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो बताती हूँ, एक्सप्लेन करते हैं। तो जो सीएस वाले वो भी ध्यान से सुन लो एज अ नॉलेज के लिए, और आईपी वालों के लिए तो खैर उनका टॉपिक ही है। तो क्या होता है कि जो डेटा साइंस है, मतलब डेटा साइंस मतलब कि सपोज हर चीज क्या हो रहा है, मशीन डिपेंडेंट हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात कर लेंगे, हमारे सामने एग्जांपल है जो फुली ऑटोमेटिक है। ठीक है, एंड दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक सेल्फ ड्राइविंग कार होती है जो अपने आप हम एक उसमें प्रोग्रामिंग फिट कर देते हैं और कार अपने आप ड्राइव होती है। जैसे यहाँ से लेकर मुझे भोपाल जाना है तो अपने आप वो कार मेरी ड्राइव हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मींस मैन मेड एंड इंटेलिजेंस मींस थिंकिंग पावर। ठीक है, हेंस एआई मींस अ मैन मेड थिंकिंग पावर। ठीक है, एक ऐसी मशीन जो कि ह्यूमन बींग्स की तरह वर्क करे, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, next, artificial intelligence exists there where a machine can have a human-based skills such as learning, reasoning, solving problem. ठीक है, एक जैसे सपोज मैंने रोबोट की बात करें तो रोबोट क्या है, इस सेम वर्क लाइक अ ह्यूमन बींग्स की तरह वर्क करता है, लाइक लर्न करता है, रीजनिंग करता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। बट ओके, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ एआई इंटेलिजेंस, जॉक मैककैर्थी, इट इज द साइंस एंड द इंजीनियर ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। ठीक है, गोल ऑफ एआई क्या है, टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम को, एक सिस्टम को एक्सपर्ट करना, द सिस्टम्स विच होल्ड्स इंटेलिजेंट बिहेवियर, लर्न, डेमोस्ट्रेट, एक्सप्लेन, एडवाइस इट्स यूजर, टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन, क्रिएटिंग सिस्टम दैट कैन अंडरस्टैंड, थिंक, लर्न एंड बिहेव लाइक अ ह्यूमन। ठीक है, एक मशीन्स को इंटेलिजेंस बनाना जो कि ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करे और उसको लर्न करे। ठीक है, बिहेव लाइक अ, लर्न, डेमोस्ट्रेट, एक्सप्लेन, एडवाइस इट्स यूजर। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम एप्लीकेशन एआई कहाँ कहाँ यूज होता है, गेमिंग में यूज होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज होता है, डिस्कस करेंगे क्या होता है। एक्सपर्ट सिस्टम, विजन सिस्टम, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, यदि मुझे किसी की वॉइस रिकॉग्नाइज करनी है, हैंड रिटन। ठीक है, एक वो पंच होता है जो बेसिकली अटेंडेंस के लिए होता है, या फिर हम उसको ऐसे देखते हैं तो हमारे आई का या हमारा फेस रिकॉग्नाइज कर लेता है, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन, इंटेलिजेंट रोबोट्स, यहाँ पे हमारी एआई टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक है, सो एआई समझ में आया क्या होता है, बेसिकली व्हाट इज एआई, बारबी नया एआई समझ में आया यस मैम। है ना। सो एआई क्या है, एआई जो है एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी मशीन जो कि ह्यूमन बींग्स की तरह वर्क करती है। इस वी कैन से एआई इज अ टेक्नोलॉजी विच इज कैपेबल टू परफॉर्म योर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन डिसिप्लिन सच एज कंप्यूटर साइंस। ये क्या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी में एआई यूज होता है, साइकोलॉजी में यूज होता है, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, उन सब में एआई का हमारा यूज होता है। ओके, ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रोग्रामिंग एंड एआई प्रोग्रामिंग, में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट, इनपुट की बात करें, इनपुट इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल प्रेजेंट एंड स्टोर एज, मैंने स्क्रीन शेयर की है ना, ओके, ठीक है। Input is a sequence of alphanumeric symbols present and stored as per some given sets of previously stipulated rules and that use a limited set of communications media such as keyboard, mouse and this. ओके, अच्छा, अब नॉर्मल प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं और एआई प्रोग्रामिंग का डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मल प्रोग्रामिंग क्या रहता है कि जो भी हम इनपुट देते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, उसके थ्रू हम लोग इनपुट देते हैं। ठीक है, या प्रोग्राम, इसमें इनपुट कैसे देते हैं, लाइक साउंड दे देंगे, टच दे देंगे। सपोज अब जैसे एक मशीन की बात करें जो अटेंडेंस वाली मशीन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब भी हम अटेंडेंस वाली मशीन होती है उसमें हम अपना थंब या एक कोई भी फिंगर हम उसमें पहले इनपुट देते हैं, फिर उसको स्कैन करता है, फिर जब नेक्स्ट टाइम हम देते हैं तो वो स्कैन कर लेगा कि हाँ ये इसका अटेंडेंस है। ठीक है, सो इनपुट इसमें क्या हो सकता है, साउंड हो सकता है, साइट हो सकती है, हम देखेंगे उसको, टच हो सकता है, स्मेल स्मेल और टेस्ट। इस तरीके से साइट मींस वन डायमेंशन सिंबल सच एज टाइप, टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, थ्री डायमेंशन, इस तरीके से इसका इनपुट होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होगा, प्रोसेसिंग मैनिपुलेशन और स्टोर सिंबल्स बाय सेट। ओके, अब
नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या होगा, जो आपने इनपुट दिया, जैसे सपोज आपने प्रोग्राम के थ्रू कुछ इनपुट दिए तो वो उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है, एल्गोरिथम डिफाइन करके, जो नॉर्मल आईपीओ हम वर्क करते हैं। एआई प्रोग्रामिंग में क्या होगा, उसको वो चेक करेगा, प्रोसेसिंग जो भी आप इनपुट दोगे, सपोज मैंने अपना फिंगर उसमें दिया, मतलब फिंगरप्रिंट्स दिए, फिंगरप्रिंट्स दिए तो वो चेक करेगा कि ये फिंगरप्रिंट्स मेरे फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, पैटर्न मैचिंग, सर्च, लॉजिक लगाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग, ये सब चीजें इसके प्रोसेसिंग में आएंगी। नेक्स्ट है आउटपुट। क्या होगा, आउटपुट इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फान्यूमेरिक, मे बी अ सेट ऑफ कलर्स दैट इज बेस्ड ऑन सीआरटी मशीन्स, एंड ये सब हमारे आउटपुट्स होंगे, ठीक है। और इसमें आउटपुट्स क्या होंगे, सिंथेसाइज स्पीच, मैनिपुलेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट और लोकोमोशन सेक्टर मूवमेंट इन स्पेस, ठीक है। जो भी सपोज जो भी आउटपुट, मतलब ये लाइक जैसे फिंगरप्रिंट्स दिए तो उसका वो आउटपुट दे देगा कि हाँ ये इसके, इस बंदे के वो है, फिंगरप्रिंट्स है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है खुशी, बारबी, नेहा, बेटा समझ में आ रहा है जो मैं, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्कूल्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे अब देखो आज से 1 साल पहले देखो, कुछ सबको इतना डिजिटलाइज नहीं थे, बट अब देखो कोरोना के चक्कर सब डिजिटलाइज हो गए। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मशीन्स डिपेंडेंट हो रहे हैं। आज से कुछ 10 साल 20 साल पहले देखोगे, मम्मी लोग हाथ से कपड़े धोती थी, वो सिलबट्टे में वो काटते थे, वो क्या कहते हैं, चटनी बनाते थे, बट अब वो आ गया है, मिक्सर ग्राइंडिंग और सब इजी हो रही है चीजें, ठीक है। सो फर्स्ट क्या होगा, एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा, हाई एक्यूरेसी विद लेस एरर, भाई एक्यूरेसी हाई स्पीड होगी, ठीक है, हाई स्पीड काम जल्दी होगा, हाई रिलायबिलिटी, मतलब क्योंकि ह्यूमन बीइंग नहीं कर रहा है, मशीन कर रही है, तो कम चांसेस है कि खराब हो, हॉल्ट हो जाएगा, बट रिजल्ट हमें रिलायबली देगा। यूजफुल फॉर रिस्की एरिया, जैसे सिचुएशंस लाइक डिफ्यूजिंग अ बॉम्ब, एक्सप्लोरिंग द ओशन फ्लोर वेयर द एम्प्लॉय अ वुमन कैन बी अ रिस्क, ठीक है। यदि हमें बम डिफ्यूज करना होता है तो किसी इंसान की मतलब जान को खतरा रहता है, बट रिस्की एरिया में यूजफुल होगा। डिजिटल असिस्टेंट सच इज यूज्ड बाय वेरियस ई कॉमर्स वेबसाइट टू शो द प्रोडक्ट एज पर अ कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। Useful as a public utility such as a self-driving car, we can use to make a journey safer and hassle-free. Facial recognition for security purpose, natural language processing to communicate with human in language, etc. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें एडवांटेजेस हमारी इसकी यूज होंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है सबसे कि सब एक एक मुझे डिसएडवांटेज बताओ कि एआई की क्या क्या हो सकती है। नेहा से स्टार्ट करते हैं। नेहा, डिसएडवांटेजेस क्या होगी एआई की, यदि मैं डिसएडवांटेजेस की बात करें तो। मैम एआई से ज्यादातर काम मतलब मशीन्स और कंप्यूटर से हो जाएगा, तो एक तरीके से मैन पावर की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लोग बहुत लोग मतलब ऐसे अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी। किसी जो मतलब जैसे हमने कोई डिवाइस बनाया जैसे मॉनिटरिंग काम के लिए, अभी हम्म वो डिवाइस ही पूरा काम कर रहा है, उसके लिए हमें लोगों की जरूरत नहीं है, तो जो लोग पहले वो काम करते थे अब वो नहीं कर पाएंगे, तो वो एक तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे। जॉबलेस हो जाएंगे, ठीक है। बारबी क्या बताती है एआई का। मैम बहुत कॉस्टली होगा, फिर क्रिएटिविटी लो होगी। बिल्कुल, क्रिएटिविटी लो हो जाएगी। हम जो इनपुट देंगे मतलब वही वो काम करेगा, उसमें कोई मतलब उसका वेरी गुड। क्रिएटिव नहीं चलेगी। हाँ, उसमें मतलब कुछ क्रिएटिविटी नहीं होगा, कुछ अपने दिमाग से नहीं सोच के काम कर सकता। खुशी, और क्या बोलते हो। मैम हम लोग मशीन्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगे पूरी तरीके से। हम्म, आलसी हो जाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, हमको जब हमें करना पड़ेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और समृद्धि और क्या बताती है डिसएडवांटेजेस। वेरी गुड। मैम अगर एआई प्रोग्रामिंग में कुछ गलती हो गई करते टाइम, तो हो सकता है वो जो मशीन्स है वो हम पे ही, कुछ गलत कर दें, ऐसा हाँ, कुछ हो सकता है। रोबोट रोबोट है ना, रोबोट मशीन्स की तरह, ठीक है। ओके, गुड, वेरी गुड। सो डिसएडवांटेजेस हमको पता चल गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फील्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ये 3 सब फील्ड्स में डिवाइडेड है, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या है वो देखते हैं। मशीन लर्निंग इज अ सिस्टम दैट कैन लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल थ्रू अ सेल्फ improvement and without being explicitly coded by a programmer. As it names, it gives the computer that make it more similar to human. The ability to run data input, computers rules, applications, image. Okay, machine learning क्या होगा, एक ऐसा सिस्टम जो मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो एंड विदाउट बीइंग, ओके, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या हो जाएगा कि वो मशीन जो कि लाइक मतलब हमारे कोड परफॉर्म करेगी, जो भी हमारा प्रोग्रामर उसको कोड देगा वो उसको
परफॉर्म करेगी, मतलब उसको काम करेगी। जैसे इमेज रिकॉग्नाइजेशन हो गया, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जो हमने इनपुट दिया है, जो प्रोग्रामर देगा, ठीक है, एक्सप्लिसिटली, मतलब यदि मैं उसमें चेंजेस करूंगी तो ही चेंजेस होंगे, खुद से कुछ चेंजेस नहीं होंगे। सो दैट इज अ मशीन लर्निंग। ठीक है, ट्रैफिक प्रेडिक्शंस होगा, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस होगा, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये सब चीजें किस में आएंगी? मशीन लर्निंग में आएगी। हाउ मशीन लर्निंग वर्क कैसे करेगी देख लेते हैं। मशीन लर्निंग unsupervised learning group and prefer data based only and input data cluster classification regression. Cluster is the most common unsupervised learning technique. It is used in exploratory data analysis to hide up patterns or grouping in data application to okay machine learning अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और सुपरवाइज्ड लर्निंग दो पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड में क्या होगा? क्लस्टरिंग हो जाएगा, और सुपरवाइज्ड में क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, क्लस्टरिंग इज द मोस्ट कॉमन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक. इट इज यूज्ड फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस टू फाइंड हिडन पैटर्न और ग्रुपिंग इन डेटा. एप्लीकेशन फॉर क्लस्टर एनालिसिस इंक्लूड्स जेन सीक्वेंस एनालिसिस मेथड. ठीक है, classifications predict district, for example whether an email is genuine or a spam. ये classify करेगी, regressions करेगा predict continuous response, for example. okay, clusterings क्या होगा? हिडन पैटर्न और ग्रुपिंग इन डेटा। ये केस में क्या, जो भी मशीन लर्निंग दो टाइप में वर्क करेगी। फर्स्ट होगा अनसुपरवाइज, सेकंड होगा सुपरवाइज्ड। ठीक है, सुपरवाइज्ड में क्या होगा? क्लस्टरिंग आएगा, ग्रुप जो भी पैटर्न्स होंगे, जैसे सपोज मैंने फिंगरप्रिंट्स लिखा या मेरे आई का रेटिना जो होता है उसको मैंने स्कैन किया, तो उस पर वर्क करेगा क्लस्टरिंग में। क्लासिफिकेशंस में क्या हो जाएगा कि वो ये चेक करेगा कि जो भी ईमेल्स आ रहे हैं या जो भी ट्यूमर इन कैंसर्स और ये जो भी रहेगा वो चीजें उसका चेक करेगा। रिग्रेशंस में क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, ये चेंज करते फ्लक्चुएशंस होता रहेगा, लाइक टेम्परेचर से कम बढ़ हो रहा है तो उस हिसाब से रिग्रेशंस में वर्क करेगा। ठीक है, जैसे रिग्रेशंस की बात करें तो हम एसी करते हैं ना, एसी को हम लोग एसी नहीं मतलब रूम टेम्परेचर होता है कि वो उसके हिसाब से हमको पूरा एसी होता है, एसी में भी होता है वो। ये तो हीटर्स भी आजकल आ रहे हैं जिसमें रूम टेम्परेचर के हिसाब से वो आपको गर्म कर देगा, एक पॉइंट ना गर्म करके पूरे रूम के हिसाब से, फिर वो बंद हो जाएगा यदि ज्यादा गर्म हो गया, फिर ठंडा हो गया तो फिर वो अपने ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो रिग्रेशन इस तरीके से वर्क करेगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है एनएलपी। क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी, अच्छा जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था उसको वो देख लो कि एक साइट है ये mykvs.in, इसमें सारे आपको ये सारे टॉपिक्स अपने मिल जाएंगे शॉर्ट में। जल्दी जल्दी पढ़ना है इस एग्जाम में तो आप लोग इसमें से पढ़ सकते हो। ठीक है, इनमें से आईपी वालों के भी है, सीएस वालों के भी है बेटा, यस मैम। है ना? mykvs.in मैं लिख देती हूँ, ये देख लेना, इसमें बोलोगे तो साइट भेज दूंगी मैं। ठीक है, तो इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, मतलब ये है python.mykvs फॉर रेगुलर अपडेट्स। ठीक है, ओके, तो इसमें स्लाइड्स है तो इसमें सारा आपको जल्दी जल्दी जो पढ़ना है वो मिल जाएगा। ठीक है, so next is natural language processing. NLP is a way of computer to analyze and understand derive meaning from a human language such as English, Spanish, Hindi, etc. It is a technology that is used by machine to understand, analyze and ठीक है, NLP क्या है? और अंडरस्टैंड ड्राइव, जो भी ह्यूमन लैंग्वेजेस होती है लाइक इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी, उसको वो क्या करता है? एनालाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है और इंटरप्रेटेड करता है, जो भी ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं उनको। तो दो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और सेकंड होता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। NLP advantages करता है, NLP helps to get a direct response within the second of an exact answer to the questions. ठीक है, अच्छा, NLP help us to communicate with humans in their language. It is very time efficient to improve the efficiency of documentation, processing, accuracy. ठीक है, अच्छा, NLP का एक एग्जाम्पल क्या होगा? कोई बता सकता है NLP का एग्जाम्पल? NLP का एग्जाम्पल गूगल बता। असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट, गुड, गूगल असिस्टेंट। ठीक है, तो गूगल असिस्टेंट क्या कहते हैं? हम कहते हैं अलेक्सा प्लीज प्ले दिस सॉन्ग। तो एनएलपी उसको एनालाइज करता है, एग्जैक्ट उसके आंसर का क्वेश्चन दे देता है, कम्युनिकेशंस करता है ह्यूमन लैंग्वेजेस से, और हमारा डॉक्यूमेंटेशन अच्छा करता है, एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रहता है। लार्ज डेटाबेस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यदि बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, जैसे सपोज गूगल असिस्टेंट है तो गूगल से जैसे मैंने बोला प्लीज प्ले दिस सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग में उससे प्ले तो वो जाएगा अपने सर्वर पे, सर्वर से वो सॉन्ग लेकर आएगा। तो ये डेटाबेस का, लार्ज डेटाबेस का कंसेप्ट हो गया। जल्दी तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है सबको? जल्दी तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है बेटा? बारबी, खुशी, नेहा, यस मैम आ रहा है। नो आ रहा मैम। है? ओके, ओके, एडवांटेजेस ऑफ एनएलपी क्या रहेगा?
क्वेश्चन आंसरिंग, स्पैम डिटेक्शन, सेंटीमेंट एनालिसिस, मशीन ट्रांसलेशन, स्पेलिंग करेक्शंस, ये इसके चैटबॉट, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, ये सब इसके एप्लीकेशंस रहेंगे. ठीक है. Immersive experience pull a person into a new and or argument relative, enhancing everyday life etiquette over more technology like together. अच्छा, एक immersive experience are a visual quality, sound and intuition can only be achieved by everyday applied all these three. Okay. एक अच्छा ये टॉपिक है immersive experience. One second. हाँ, immersive experience AR VR. ठीक है, अभी अपन ये पढ़े immersive experience AR VR. इसमें सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे शॉर्ट शॉर्ट में. ठीक है. An immersive experience pulls a person into a new or augmented reality, enhancing everyday life via technology. It often use one or more technologies linked together. The three pillars of visual qualities. ठीक है. इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो भी टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स यूज कर रहा है उसको वो इन्हांस करता रहेगा एवरीडे लाइफ ह्यूमन बींग्स की. लिंक टुगेदर, हर एक टेक्नोलॉजी एक दूसरे से लिंक्ड रहेगी. इसके थ्री क्वालिटी होगी, मतलब थ्री इसके पिलर्स होंगे. फर्स्ट इज विजुअल क्वालिटी, साउंड क्वालिटी एंड इन्यूटिव क्वालिटी इंटरेक्शन. फुल immersive can only be achieved by simultaneously applied all these three. How does augmented reality work? Simultaneous locations and mapping, SLAM, depth tracking, briefly a sensor data calculating, camera and sensor processing, projections, reflection. ओके. एआर का फुल फॉर्म क्या बताया इसने कुछ? एआर का न्यू एआर. ओके. एआर मतलब ऑग्यूमेंटेड रियलिटी वर्क. हाउ डज ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, एआर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी होता क्या है? एक सेकेंड. ऑग्यूमेंटेड रियलिटी क्या होता है देख लेते हैं एक बार. ओके. ऑग्यूमेंटेड रियलिटी क्या होता है? Is an interactive experience of a real world environment where the objects that reside in the real world are enhanced by a computer generated perceptual information, sometimes across multiple sensor modality. Work. What is the difference between AR and VR? Virtual reality are digital element to live view of by other. Okay. AR and VR. What are examples of augmented? Okay.
ऑग्यूमेंटेड रियलिटीज क्या होगा आपका, जो भी आपका मतलब एक ऐसा डिवाइस होगा जो कि आपका रियल वर्ल्ड से मतलब इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस, मतलब रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स को इस तरीके से लेगा जैसे ये दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इसको वर्क करेगा। और इसमें हमारे कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं अपन। इसमें जैसे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, पहला कैमरा एंड सेंसर, कलेक्टिंग डेटा अबाउट अ यूजर इंटरेक्शंस एंड सेंडिंग इट टू प्रोसेसिंग। ठीक है, जो भी यूजर का जिस जिससे इंटरेक्शन हो रहा है वो पहले डेटा को कलेक्ट करेगा। सेकंड क्या होगा, प्रोसेसिंग। एआर डिवाइस इवेंचुअली शुड एक्ट लाइक कंप्यूटर्स टू बी एबल टू मेजर स्पीड, एंगल, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन, स्पेस, जो भी एंगल है किस डायरेक्शंस में है उसको वो प्रोसेस करेगा। प्रोजेक्शंस कैसे वर्क करेगा, दिस रिफर्स टू अ मिनिएचर प्रोजेक्टर ऑन एआर हैंडसेट व्हिच टेक्स डेटा फ्रॉम अ सेंसर एंड प्रोजेक्ट्स डिजिटल कंटेंट। जो भी डेटा सेंसर से लेगा उसको वो कंटेंट को दिखाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शंस के अगर सब एआर डिवाइस हैव माइनर टू असिस्ट ह्यूमन आइज टू यूज अ वर्चुअल इमेज। जो भी जो वर्चुअल इमेजेस है उसको ह्यूमन आइज की तरह असिस्ट करेगा, देखेगा रिफ्लेक्शंस में। तो दिस इज द एप्लीकेशंस। कहाँ का एआई यूज होते हैं, एआर कहाँ का, सॉरी एआर कहाँ का यूज होते हैं। मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ एआर इज गेमिंग, गेमिंग में यूज होता है। न्यू एआर गेम्स प्रोवाइड मच बेटर एक्सपीरियंस टू प्लेयर्स, सम इवन प्रमोट अ मोर एक्टिव आउटगोइंग वे ऑफ पोकेमोन गो, इग्निरिस, इनग्रेस, इस टाइप के कोई गेम्स होते हैं उसमें यूज होता है। एआर इन रिटेल में एक्ट टू ब्रिंग अ बेटर कस्टमर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन एज वेल एज ब्रांड अवेयरनेस एंड मोर। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमारा एआई यूज होगा। अब नेक्स्ट है वीआर। क्या होता है, वीआर मीन्स वर्चुअल रियलिटी इज अ यूज ऑफ अ कंप्यूटर टू क्रिएट ए stimulated simulated environment. Unlike traditional user interface, VR places the user inside an experience instead of viewing a screen in front of them, able to interact with 3D world environment. ओके, बिग डेटा। अच्छा, समझ में आया किसी को एआर और वीआर क्या होता है? किसी को समझ में आया एआर और वीआर क्या होता है? नेहा, क्या समझ में आया? बारबी, मैम एक बार फिर से कर दीजिए। क्योंकि एआर और वीआर मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, मुझे भी एग्जैक्टली समझ में आया कि वो एग्जैक्टली क्या वर्क कर रहे हैं, ओके मैम। है ना। एआर वीआर में थोड़ा सा देख लेंगे कैसा होता है, मतलब एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहा है। एक तो एआर तो ये समझ में आ रहा है कि जो भी ह्यूमन बींग्स देख एआर रहा है। मैम वो रियल इमेज और वर्चुअल को एक साथ लाता है। जैसे हम मोबाइल को रख के पोकेमोन गो गेम को ही ले लेते हैं। हम्म, अगर मतलब फोन को लेके हम कैमरा ऑन करें और तो हमें कैमरे में बैक साइड जो है वो दिखाई देता है। फिर उसके प्लस में पोकेमोन एक आ जाता है, तो मतलब वो रियल और वर्चुअल दोनों एक साथ दिखाते हैं। अच्छा, मतलब पोकेमोन गेम में ऐसा होता है कि कैमरा ऑन किया हमने और जैसे सपोज मेरा घर है तो यहाँ पे पोकेमोन यहाँ जा रहा है, ऐसा ऐसा कुछ हाँ है क्या? हाँ, वो मतलब ओके, कैमरे में आपका घर भी दिखाएगा और पोकेमोन को भी दिखाएगा, तो रियल और ओके, वर्चुअल एक साथ होगा। लेकिन ठीक है, वर्चुअल रियलिटी में वो पहनते हैं हम आंखों में हाँ वो, वर्चुअल। ओके ओके, उससे क्या पूरा सराउंडिंग हमारा वर्चुअल हो जाता है, हमें मतलब रियल रियल और वर्चुअल में अंतर नहीं दिखाई देता, हम पूरा ओके, वर्चुअल में चले जाते हैं। ओके, मतलब पोकेमोन वाला गेम खेला हुआ है ऐसा क्या? नहीं, वो इमेज देखते हैं। ठीक है, ओके, सो ठीक है, गुड, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया था पर वेरी गुड। तो क्योंकि पोकेमोन वाला मेरे को पता भी नहीं आइडिया उसका। ठीक है, सो समझ में आया। मतलब बारबी का ये कहना है कि यदि हम मोबाइल ऑन करते हैं और पीछे पीछे कैमरा ऑन करते हैं तो जो पोकेमोन एकदम सामने आ जाता है वो हमारे घर में ऐसे चलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो गेम स्टार्ट हो जाता है। और वर्चुअल जो हमने मॉल्स में देखा है ये वो एक बड़ा सा चश्मा लगा के और वो अरे अरे अब गिर रहे हैं और इस टाइप का जो हमें दिखता है, तो वीआर उसमें आ जाता है। ठीक है, इसको और अपन डीप में देख लेंगे कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या क्या डेटा चाहिए होता है, कैसे वर्क करता है, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, एक लास्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, रोबोटिक बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये अपन देखते हैं। इसके बाद ये इनका कंप्लीट करके फिर सीएस वाला तुम लोगों का लास्ट चैप्टर पे आ जाएंगे अपन। ठीक है, द इंटरनेट ऑफ थिंग concepts were initially proposed by members of the radio frequency identification RFID development community 1999 में किया था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाउ इट हैज बिकम मोर रिलेवेंट टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड एज यूज ऑफ द मोबाइल डिवाइस, एम्बेडेड डिवाइसेस, कम्युनिकेशंस। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स हैज इंक्रीज्ड। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने बताया था, एक ऐसा स्पेस जो हमें इंटरनेट में कोई स्पेस प्रोवाइड करता है, दैट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, यहाँ पे अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं।
दैट इज इंटरनेट कनेक्ट्स ऑल पीपल मीन्स इंटरनेट ऑफ पीपल्स, ठीक है। पीपल IoT कनेक्ट्स ऑल थिंग्स मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट की क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। Interconnections of things, object, machine, example, sensor, mobile phones, Internet of Things technology can include any sensor, electronic device होगा, सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सब क्या होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आएगा। विच आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट कैन बी यूटिलाइज रिमोटली एंड कैन एक्सचेंज डेटा, ठीक है। जो हम इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे और जो रिमोट पे हमारा कहीं डेटा पड़ा है, रिमोट मतलब कहीं और डेटा पड़ा है, उसको हम अपने डिवाइस में यूज कर सकते हैं। डिवाइस वर्क देमसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। ओके, खत्म हो गया क्या? ओके, नेक्स्ट इज मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT क्या होगा, वेरी लार्ज स्केल, हिट्रोजेनिटी देख लेंगे क्या होता है, प्रिजर्वेटिविटी, कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एम्बेडेड इन अवर इन्वायरमेंट, ठीक है। हाउ डज द इंटरनेट थिंक, हाउ डज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्क, इंटरनेट ऑफ वर्क कैसे करता है, ठीक है। The Internet of Things is an aggregation of internet embedded sensors, smart devices, software that can be script applications. स्मार्ट हाउस में हो गया, आयो कहाँ IoT अप्लाई होगा हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट हाउस। सपोज वी आर नॉट एट अ होम एंड डाउट स्टार्ट इन अवर माइंड, डिड आई टर्न द कॉफी मेकर और ऑफ, did I see set the security alarm etc. With the smart home we can quit all of these worries with the quick glance at smartphones, tablet, connect the device and appliances in our homes. ओके, इंटरनेट ऑफ इसमें अप्लाई कहाँ कहाँ अप्लाई होगा इंटरनेट ऑफ थिंग। सपोज स्मार्टफोन से ये बोल रहे हैं कि हमने सपोज AC बंद करना भूल गए हैं या कॉफी मेकर बंद करना भूल गए, तो हम स्मार्टफोन और अपने टैबलेट्स के थ्रू हम इसको यदि हमारा स्मार्ट हाउस है तो हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। स्मार्ट कार क्या कहता है, द ड्राइवरलेस कार होगा, ठीक है। नाउ प्रोटोटाइप विच टैक्सी वर्क्स बेस्ड ऑन AI एंड टेक द पैसेंजर सेफली एंड एक्यूरेटली टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन। स्मार्ट कार क्या रहेगा, हमको समझ में आ ही रहा है, ड्राइवरलेस रहेगी जो सेफली और हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। Patient surveillance can have life-saving automatically detections when someone falls down and when they begin to experience a heart attack, so emergency care can be sent immediately. Disaster warning बताएगा, डिलीवरी ड्रोन्स जो होते हैं एक वो, ठीक है, एक स्प्राइट की ऐड आती है ना जिसमें वो ड्रोन्स के विज्ञान से मंगवाओ चाहे इंसान से मंगवाओ वाले, तो वो उसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी क्या हो जाएगा, इट्स अ फ्रेमवर्क predominantly composed of information ICT develop deploy and promote sustainable development, ठीक है। स्मार्ट सिटी बन जाएगी भाई, ICT फ्रेमवर्क इज एसेंशियल इन इंटेलिजेंस ट्रांसफर डेटा यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी इन द कार डिवाइस, वाईफाई, IoT डिवाइस, क्लाउड एप्स, थर्ड पार्टी, ठीक है। इट इज एन इंटीग्रेटेड सर्विस which offers the things to bring physically object online, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको वो ऑनलाइन ले आएगा एट अलाउ कॉन्फ़िगर डिवाइस फॉर मशीन टू मशीन। ओके, सो जो भी डिवाइसेस होंगे हम अपने घर को हम लोग देख सकते हैं कैमरास के थ्रू, या तो हमारा ये एक ऐसा स्मार्ट डिवाइसेस हमारे सामने हो जाएगा जब मोबाइल से बैठे हम लोग AC ऑफ कर सकते हैं या स्विच ऑफ करना भूल गए या जो भी है उसको हम डिवाइसेस उसको यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। थिंग्स, थिंग्स है, थिंग्स है। ओके, सो एनी डाउट, ये मैं स्लाइड है इसमें से तुम लोग देख सकते हो, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इनका थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर CS का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, किसी को डाउट आज की क्लास में, एनी डाउट? ना, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया। नेक्स्ट क्लास में सेंसर, स्मार्ट सिटीज क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग अपन पढ़ ही चुके हैं, ये वाला ग्रेड का फिर भी एक बार देख लेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें देख लेंगे। उसके बाद फिर CS वालों का स्टार्ट करके सिलेबस कंप्लीट करके देन उसका रिवीजन करेंगे। अच्छा बेटा, किसी को डाउट, स्पेशली IP वालों, बार भी नेहा, हम्म, है ना, कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये रोनित आया था पर पता नहीं चला गया, क्या हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। खुशी, समृद्धि समझ में आ रहा है? अच्छा, तुम लोग 50, तुम लोग ना 15 सितंबर, सॉरी 15 दिसंबर तक फाइल्स कंप्लीट कर लेना अपनी, प्रोग्राम्स और बता दूंगी कौन कौन से लिखने हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट का देखते हैं फिर क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट बनाना ग्रुप में बना लेना चाहे तो, और चाहो तो अलग अलग बना सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट का प्रिंट आउट निकालना है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट का।
ठीक है, तो 15 दिसंबर तक सब बच्चे अपनी फाइल जरूर कंप्लीट कर लेना, रिटर्न वर्क। ओके, चलो साइरा, हम अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।